नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न नंबर 1, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत की जलीय सीमा किन देशों से मिलती है? आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 4, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? आंसर है 8 डिग्री 4 सेकंड। प्रश्न नंबर 6, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। प्रश्न नंबर 7, भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितना अंतर है? आंसर है 5.5 घंटे। प्रश्न नंबर 8, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? आंसर 876 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आंसर है 6100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है द्वीप समूह सहित? 7,516 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? आंसर 28.8% के भाग पर। प्रश्न नंबर 13, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? आंसर 44% भाग पर मैदानी भाग। प्रश्न नंबर 14, भारत में समुद्री तटरेखा वाली राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 9, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात की 1600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न नंबर 17, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 18, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 19, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? आंसर है गुजरात गोवा की, जबकि सबसे बड़ी गुजरात की 1600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 20, भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ सबसे ज्यादा है? आंसर है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21, भारत का कौन सा भूभाग आकृति भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? आंसर प्रायद्वीप या पठार। प्रश्न नंबर 22, भारत के पूरे समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर कोरमंडल तट। प्रश्न नंबर 23, कोणार्क तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? आंसर गोवा से दमन तक। प्रश्न नंबर 24, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? आंसर परवाल द्वारा। प्रश्न नंबर 25, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर अंडमान सागर में।
प्रश्न नंबर 26, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? आंसर रामेश्वरम। प्रश्न नंबर 27, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर 36। प्रश्न नंबर 28, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? आंसर 10। प्रश्न नंबर 29, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर सियाचिन, लद्दाख में है। प्रश्न नंबर 30, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आंसर अक्साई चीन। प्रश्न नंबर 31, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर लद्दाख। प्रश्न नंबर 32, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? आंसर 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड तक। प्रश्न नंबर 33, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर 7, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी आदि और भी। प्रश्न नंबर 34, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आंसर बांग्लादेश के साथ। प्रश्न नंबर 35, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 37, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन राज्यों से बीच स्थित है? आंसर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादर और नागर हवेली। प्रश्न नंबर 38, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? आंसर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 41, मयूर सिंहासन किसने बनवाया? यहाँ से हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। प्रश्न नंबर 41, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? आंसर शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 42, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? आंसर बादल खां। प्रश्न नंबर 43, शाहजहां ने बचपन का नाम क्या था? आंसर खुर्रम। प्रश्न नंबर 44, शाहजहां को बेगम का क्या नाम था? शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? आंसर मुमताज। प्रश्न नंबर 45, शाहजहां की माता का क्या नाम था? आंसर ताज बीबी बिल्किस मकाना। प्रश्न नंबर 46, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर है अर्जुना बानो बेगम के नाम से। प्रश्न नंबर 47, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे सहरराय की शादी किसके साथ हुई थी? आंसर नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्र से। प्रश्न नंबर 48, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आंसर असाफ खां। प्रश्न नंबर 49, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगलों के हाथ से निकल गई? आंसर कंधार। प्रश्न नंबर 50, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन की? आंसर पुरानी दिल्ली। प्रश्न नंबर 51, लाल किले और किले ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? आंसर है शाहजहां ने। यह हम अति महत्वपूर्ण शाहजहां के प्रश्न पढ़ रहे हैं मुगल वंश में। प्रश्न नंबर 52, शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आंसर है आगरा में। प्रश्न नंबर 53, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगा? आंसर 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 55, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? आंसर है 1632 ईस्वी में। यह बनकर तैयार हो गया था 1652 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 56, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? आंसर है उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी।
प्रश्न 57, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? आंसर है मकराना, राजस्थान, नागौर से। प्रश्न नंबर 58, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आंसर शाहजहां ने। प्रश्न नंबर, शाहजहां ने समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? आंसर फ्रांसिसो बनियार और टाउनियर। प्रश्न नंबर 60, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? आंसर कबींद्र आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। अब हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अधिक से अधिक व्यक्तियों को। प्रश्न नंबर 61, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर 24 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर 1945। प्रश्न नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खाली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठ। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत? आंसर है अक्टूबर 1947 में। प्रश्न नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषा है? कार्य करने की दो भाषाएं, अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रश्न नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर न्यूयॉर्क में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दो। प्रश्न नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? आंसर एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? आंसर 193। प्रश्न नंबर 70, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया, नाम से किया गया है? यूएन विमन। प्रश्न नंबर 71, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? आंसर 1945 से। प्रश्न नंबर 72, कौन से दो देशों यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? आंसर वेटिकन सिटी व ताइवान। प्रश्न नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त है? आंसर संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। प्रश्न नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? आंसर मैं मना करता हूं या कि। प्रश्न नंबर 76, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? बोला मना। आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। प्रश्न नंबर 78, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर हैंग, नीदरलैंड में। प्रश्न नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? आंसर हैमर गोल्ड लाइब्रेरी। प्रश्न नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? आंसर अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। प्रश्न नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं?
आंसर महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद। इसकी ये सभी तो न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संगठन कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर न्यूयॉर्क, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? आंसर सुरक्षा परिषद, प्रश्न नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय हैं? आंसर 10,000 शब्द, 111 धाराएं, 19 अध्याय। प्रश्न नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? आंसर जॉन डी रॉकफेलर। प्रश्न नंबर 86, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? आंसर 1952 में। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? आंसर 10,000 कर्मचारियों से अधिक। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र सभा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आंसर महासचिव, वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। प्रश्न 89, महासचिव का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? आंसर 5 वर्ष का। अगला प्रश्न नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? आंसर महासभा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न नंबर 91, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 92, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? आंसर है जलवाष्प। प्रश्न नंबर 93, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? उत्तर है विकिरण द्वारा। प्रश्न नंबर 94, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? उत्तर है आर्गन गैस। प्रश्न नंबर 95, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 96, सूर्य की तीव्र किरणों को झुलसाने में कौन कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आंसर है ओजोन गैस, O3। प्रश्न नंबर 97, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न नंबर 98, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आंसर 98%। प्रश्न 99, सौरमंडल की धरातल में औसतन ऊंचाई कितनी है? आंसर 14 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 100, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? आंसर है क्षोभ मंडल को। प्रश्न नंबर 101, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? उत्तर है क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 102, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? आंसर है क्षोभ मंडल के कारण। प्रश्न नंबर 103, ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? उत्तर है समतापीय मंडल पर। प्रश्न नंबर 104, समतापीय मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? उत्तर भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। प्रश्न नंबर 105, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होती है? आंसर है अयन मंडल से। प्रश्न नंबर 106, वायुमंडल में कौन सा रासायनिक ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 107, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? आंसर क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 108, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? उत्तर है ओजोन मंडल। प्रश्न नंबर 109, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है?
उत्तर है समतापीय मंडल। प्रश्न नंबर 110, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? आंसर है क्षोभ मंडल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब हम अति महत्वपूर्ण पढ़ेंगे पर द अर्थ यानी सामान्य ज्ञान के। प्रश्न नंबर 111, पृथ्वी अपनी एक्स पर कितना घूमती है? आंसर है 23.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 112, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? आंसर है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 113, सौर मंडल में बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? आंसर है 5वां। प्रश्न नंबर 114, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? आंसर है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 115, पृथ्वी अपनी एक्स पर किस दिशा में घूमती है? आंसर है पश्चिम से पूर्व दिशा में। प्रश्न नंबर 116, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। प्रश्न नंबर 117, पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? आंसर है घूर्णन गति से। प्रश्न नंबर 118, पृथ्वी की किस गति के साल बनते हैं? आंसर परिक्रमण गति से। प्रश्न नंबर 119, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगभग। प्रश्न नंबर 120, पृथ्वी और सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? आंसर सौर वर्ष। प्रश्न नंबर 121, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है? आंसर 6 घंटे। प्रश्न नंबर 122, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान होती है? आंसर शुक्र ग्रह के समान होती है। प्रश्न नंबर 123, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? आंसर है पानी की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 124, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न नंबर 125, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आंसर चंद्रमा। प्रश्न नंबर 126, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है? आंसर सेलेनोलॉजी। प्रश्न नंबर 127, चंद्रमा पर धूल के मैदानों को क्या कहते हैं? आंसर शांत सागर। प्रश्न नंबर 128, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 129, चंद्रमा किस की रोशनी से चमकता है? आंसर सूर्य की रोशनी से चमकता है। प्रश्न नंबर 130, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? आंसर अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है। प्रश्न नंबर 131, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों को किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर टाइटेनियम धातु की। प्रश्न नंबर 132, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? आंसर 57%। प्रश्न नंबर 133, चंद्रमा धरती की परिक्रमा व घूर्णन कितने दिन में करता है? आंसर 27 दिन 8 घंटे में। प्रश्न नंबर 134, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर लिबनिटज पर्वत। प्रश्न नंबर 135, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर नील आर्मस्ट्रांग व सर एडविन हिल्टन।
प्रश्न नंबर 136, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? आंसर है 21 जुलाई 1969 में। प्रश्न नंबर 137, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? आंसर अपोलो 11। प्रश्न नंबर 138, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वह वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी और प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। इसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 139, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? आंसर पश्चिम से पूर्व की दिशा। प्रश्न नंबर 140, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर दीर्घवृत्तीय। प्रश्न नंबर 141, अपसाइट रेखा क्या है? आंसर उपसौर और अपसौरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे अपसाइड रेखा कहा जाता है। प्रश्न 142, उपसौर क्या है? आंसर 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। प्रश्न 143, अपसौर क्या है? आंसर जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चल जाती है, इसे अपसौर कहा जाता है। प्रश्न 144, अक्षांश क्या है? यह एक ग्लोबल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 145, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? आंसर विषुवत रेखा को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। प्रश्न नंबर 146, देशांतर क्या है? यह ग्लोबल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। प्रश्न नंबर 147, किस स्थान का समय याद किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? आंसर देशांतर रेखाओं के आधार पर। प्रश्न नंबर 148, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर गोरे। प्रश्न नंबर 149, सूर्य ग्रहण क्या है? आंसर है जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रश्न नंबर 150, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? आंसर अमावस्या के दिन। प्रश्न नंबर 151, चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 152, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? आंसर पूर्णिमा की रात। वीडियो का अंतिम प्रश्न 153, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? आंसर 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को